हालत को बयां कर दिया है। ये मैप एक बार जरा ध्यान से फिर देखिए, यहां पर ईरान है, ईरान यहां पर है, ये जो लाल हिस्सा है ये पूरा ईरान है। ईरान में अभी खून की नदियां बह रही हैं क्योंकि ईरान पर अटैक हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कुवैत, इराक, कतर, ओमान, आपको बता दें इन तमाम जगहों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गुजरता है। और अब बात करेंगे कि इस युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कितना ज्यादा संकट गहराया, क्योंकि केवल एक देश की बात नहीं है। अगर बात की जाए तेल संकट की, क्या असर हो रहा है ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था पर क्या इससे असर खासा होता नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा यहां कहा जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर इस बार देखने को मिला कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो तेल का, तेल भंडारण का। अब कैसे हालात दिन प्रतिदिन जो हैं वो बदलते जा रहे हैं, कुछ और जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूंगी। भारत पर तेल संकट, युद्ध से क्या असर देखने को मिला है। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग में तेल सप्लाई पर दबाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंची। हालात 1973 के तेल संकट जैसी स्थिति दिखा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बाधित है। दुनिया की खपत का 20% यहीं से होकर गुजरता है। हर दिन 100 मिलियन बैरल सप्लाई बाधित हो रहा है। अगर हालात ऐसे रहे दर्शकों, महामंदी आ सकती है। चाइना, साउथ कोरिया, भारत सहित कई देशों पर असर होगा। आज दुनिया की तेल खपत पहले से ज्यादा है। आज प्रतिदिन 20 बैरल की खपत, 1973 में सिर्फ 5 बैरल की खपत थी और आज 20 बैरल। जरा आप डिफरेंस समझिए। गैस और अन्य ईंधन की भी कमी हो सकती है। सऊदी अरब और यूएई से सप्लाई होगी और तो कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। इससे ऑयल रिजर्व जल्दी खत्म हो सकते हैं। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है। भारत सबसे ज्यादा कहा जा रहा है नंबर 3 पर है वर्ल्ड में। बात की जाए तेल आयात पर, अगर हम संख्या की बताएं और आपको नंबरिंग के हिसाब से बताएं, भारत तीसरे नंबर पर स्टैंड करता है। आप सोचिए, भारत अपनी तेल जरूरत का 85% आयात करता है। और अब जानकारी कुछ और विशेष, अब आपको मैं बताऊंगी कि मिडिल ईस्ट में तेल भंडार कितनी सप्लाई होती है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार मिडिल ईस्ट में ही है और युद्ध भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है। अब ये जान लेते हैं दर्शकों कि मिडिल ईस्ट से कितनी तेल सप्लाई होती है और मिडिल ईस्ट के इस तेल सप्लाई पर जो बाधा पहुंच रही है उससे क्या असर हो रहा है। मिडिल ईस्ट में तेल भंडार, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का यहां पर कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट से वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% निर्यात होता है। दुनिया के लगभग 48% तेल भंडार यही है। 48% तेल भंडार, दुनिया का 20% तेल रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े देश भी यही हैं। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 30 से 35% हिस्सा ये है और इसलिए हमने आपको बताया कि रोजाना दुनिया के इतने प्रतिशत की आबादी जो है, बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर करती है। 20% तेल रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। आप सोचिए 20% तेल, और सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई जैसे बड़े देश यही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। और अब एक नजर दर्शकों डालेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार कहां कहां हैं, उसको भी आपको मैं बताऊंगी। आखिर किस देश के पास कितना तेल भंडार है। अब बने रहिए, वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी हम देने की आपको कोशिश करेंगे। देखिए, वेनेजुएला 300 अरब बैरल से ज्यादा। अगर बात की जाए कहां है तेल भंडार सबसे ज्यादा, दुनिया में तेल का महाखेल, आप सब हेडर पढ़िए, यहां पे हेडलाइंस जो हमने इसका रखी है, दुनिया में तेल का महाखेल, सबसे बड़े तेल भंडार कहां है, वेनेजुएला 300 अरब बैरल से ज्यादा। सबसे पहले अटैक यही किया राष्ट्रपति ट्रंप ने। सऊदी अरब 260 से 270 अरब बैरल तेल, जी हां, यहीं पर तेल भंडार है सऊदी अरब में भी। कनाडा में कितना तेल भंडार है, 170 अरब बैरल। आप ध्यान से जरा ये आंकड़े देखिए। ईरान 150 से 160 अरब बैरल, सबसे बड़े तेल भंडार इन्हीं तमाम जगहों पर है। इराक की बात करें 140 से 150 अरब बैरल। आगे बढ़ते हैं, कुवैत की बताऊंगी आपको। कुवैत की बात की जाए 100 अरब बैरल।
जी हां, जहां तेल के महाखेल की वजह से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आए। यूएई 100 अरब बैरल, यूएई का आंकड़ा देखिए सबसे ज्यादा निकलकर सामने आया है। और यूएई की बात करें 100 अरब बैरल, और रूस की बात करें 80 अरब बैरल। इसके साथ ही बात करें, देखिए रशिया से, अभी रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं और रशिया कहा जा रहा है कि इस तेल के महाखेल में अब दामों की कीमत जो है वो बढ़ा रहा है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर जिस तरीके से तेल का हाहाकार है, हमारे संवाददाता अजय जांड्याल हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, दर्शकों को हमने बताने की पूरी कोशिश की कि दुनिया का तेल भंडार कहां कहां कितने मात्रा में है। और देखिए अजय, पाकिस्तान में तो हाहाकार है, पाकिस्तान में तो अभी शहबाज शरीफ का सरेंडर, क्या कहेंगे अजय? अजय, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। देखिए, अगर आप कहूं तो तमाम चैनल्स लोग देख रहे होंगे, मगर इंडिया न्यूज पर सबसे सटीक, सबसे स्पष्ट तौर पर ये बताया जा रहा है कि आखिरकार तेल का खेल जो चल रहा है उसके पीछे जो जंग है वो जंग आखिर हो क्यों रही है। और जैसा आपने कहा शुरुआत में कि 300 अरब बैरल वेनेजुला, सोचिए वेनेजुला को सबसे पहले टारगेट करके वहां के राष्ट्रपति को ट्रंप ने बंदी बनाया और उसके बाद खेल शुरू हुआ। अब मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं, चाहे वो कुवैत की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, दुबई की बात की जाए, ये तमाम देश जो हैं वो पहले से अमेरिका के शिकंजे में हैं या उसी की भाषा बोलते हैं। यही वजह है कि वहां पर तमाम जो यूएस के जो बेस कैंप थे वो बनाए गए थे। मगर ईरान एक बड़ी कड़ी था। अब ईरान के साथ जंग चल रही है तो उसके पीछे का भी बड़ा खेल जो है वो कहीं ना कहीं तेल है। और अब अगर बात की जाए तो अब इसका असर जो दुनिया में पड़ रहा है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये हो रही है कि मिडिल ईस्ट के जो देश जो इस जंग में नहीं है वहां पर अब महंगाई की मार पड़ेगी, क्योंकि तेल की कमी होने लगी है। जो कंट्रीज तेल दे पा रही हैं वो महंगा करेंगी और जहां जो जंग में है वो नहीं दे पाएंगी। और पाकिस्तान इसमें, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे जो वॉर जोन में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे कमजोर कड़ी है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में, पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उस वजह से पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार वार्ता कर स्पष्ट किया कि आप सोचिए कि सरकारी दफ्तरों में 50% काम होगा, वहां पर गाड़ियां जो चलेंगी उसमें कटौती कर दी गई है, स्कूलों में जो है वो कटौती कर दी गई है। और ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है कि वहां पर जो फ्यूल रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन पहले से खराब है, महंगा तेल खरीदना इतना आसान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बाद आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्कूलों को लेकर इसके बाद जो है वो खलबली मची हुई है। इसमें थोड़ा अधिक विश्लेषण, स्कूलों की क्या हालत है? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि पाकिस्तान के स्कूलों की हालत पहले से बड़ी बेहाल थी और अब वहां पर जो पढ़ाने वाले मास्टर हैं या स्कूल खुलना जो है वो 50% हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब चलेंगे नहीं तो लोग पढ़ेंगे क्या। और सारी जो क्राइसिस है, जो सरकार दावा कर रही है कि वो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को बेटर करने के लिए या फिर सुचारू बनाने के लिए करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पर ऑयल रिजर्व्स नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब हैं। और अगर आप देखें तो जैसे रूस ने कहा, जैसे ईरान ने कहा, उन्होंने कहा कि भारत के लिए जो हौजर पोर्ट है उसके जरिए कहीं ना कहीं तेल की सप्लाई को जारी रखा जाएगा। मगर कई ऐसे देश हैं, शायद उसमें पाकिस्तान का नाम भी है, मगर कई ऐसे देश हैं जो महंगा तेल खरीदने की इस वक्त स्थिति में नहीं होंगे। उसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं सबसे आगे है। अच्छा, लेकिन अजय देखिए 55 रुपए महंगा हो गया है, आपको भी क्या यह आंकड़ा ज्यादा लग रहा है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान की बात करें, अभी बाकी देशों में तो चर्चा चल रही है लेकिन वहां तो अप्लाई हो गया। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने सबसे पहले ये कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि वहां अगर हाहाकार होगी तो विपक्ष ने पहले ही शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर की हालत खराब कर रखी है। ऐसे में अगर वहां पर तेल की तंगी होगी, महंगाई होगी, तो फिर सरकार का क्या हाल होगा। पहले से वहां पर वॉर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, वहां पर टीटीपी और बलोचिस्तानी जो बलोचिस्तान का इलाका है वहां पर बीएलए के हमले तेज हैं, तो पाकिस्तान की अपनी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। शायद इसीलिए सरकार ने तुरंत जो है ये कदम उठा लिए कि
खड़े हैं और वो जब बता रहे हैं कि हम अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने स्कूलों को बंद कर दिया है, दफ्तरों में हाजिरी को कम कर दिया है और बाकी जो ट्रांसपोर्ट है या जो गाड़ी की सर्विसेज है, उन सभी चीजों को जो है कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अजय, बिल्कुल सटीक जानकारी। देखिए, अगर आप स्कूलों को बंद करेंगे, उस देश की जरा समझिए कि अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा जो ध्यान होता है सरकार का वो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में होता है, बच्चों के भविष्य में होता है, और इसके पास, पाकिस्तान के पास कोई रणनीति है ही नहीं। रणनीति नहीं है अजय, तभी तो तुरंत इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया ना। और ऐसे में पूरे देश भर में ये हाहाकार है, ये बता रहा है कि बहुत अधिक दिन नहीं लगेंगे पाकिस्तान को सड़कों पर आने पे। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान में जो हालात पहले से ही बदतर थे और अब ये जो क्राइसिस चल रहा है, वॉर के बाद, मिडिल ईस्ट की वॉर जो चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेहद जो है खराब स्थिति में आने वाले समय में हो सकता है और उसी को लेकर जो है पाकिस्तान ने पहले ही, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया, सृष्टि, ये सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जंग है, इमरान खान की पार्टी जो है वो खिलाफ है और खासतौर पे लोग बड़े खिलाफ हैं कि पाकिस्तान आखिरकार ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि आसिम मुनीर जानते हैं, शहबाज शरीफ जानते हैं कि उन्हें आखिरकार लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये तमाम फैसले तुरंत ले लिए हैं ताकि। जी अजय, देखिए ना, अगर बात की जाए, अभी भारत में चर्चाएं हो रही हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि गैस एसोसिएशन के द्वारा यहां कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक होटल को बंद किया गया। बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात तो अच्छे हैं ही नहीं। गृह युद्ध की स्थिति हो गई, इसके बाद अगर बात की जाए, इमरान के सपोर्टर सड़कों पर हैं। यहां पर दूसरा टॉपिक ये हो गया पाकिस्तान के घिरने का। तीसरी बात, घर में घुस के लोग यहां मार रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ही मार रहे हैं, बलूचिस्तान अलग मांग कर रहा है। मतलब चौतरफा घिरा पाकिस्तान, अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा आगे आ गया। और अजय देखिए ना, अजय बात की जाए यहां पाकिस्तान के बारे में, ईरान को भी कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट जो देना है वो सऊदी को देना है। और इसके साथ पाकिस्तान अब स्टैंड कहां करेगा, इस पर भी बड़ा संशय हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, आने वाले दिनों में कैसे हालात हम देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बुनियाद जो है इन्होंने रखी थी वो इस्लाम के नाम पर रखी थी और इसी वजह से वहां पर रहने वाले मिनॉरिटीज, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, उन लोगों की हत्याएं की गई, उनके साथ प्रताड़ना हुई और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को या तो कन्वर्ट कर दिया गया या मार दिया गया। अब वही इस्लाम के जो फॉलोअर्स पाकिस्तान ने उस वक्त बनाए थे, आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब ईरान अपनी कट्टरपंथा या इस्लाम को लेकर आगे बढ़ रहा था तो आप यूएस के आगे घुटने क्यों टेके हुए थे? आप क्यों ईरान के जो है वो साथ खड़े नहीं हुए? जब इजराइल ने हमास पर हमला किया, वहां पर लोग मारे जा रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा कि वो हमास के साथ है, मगर जब पता चला वाकई में चिट्ठी क्या थी तो लोगों ने पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का विरोध किया कि ये दरअसल अमेरिका के साथ है, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद ट्रंप के साथ जो है वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दिखे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा बेहद ज्यादा है, पाकिस्तान में अंतरकला बहुत ज्यादा है। अंदर की जो वहां पर राजनीति चल रही है, इमरान खान के जो समर्थक हैं वो पहले से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं। बीएलए और टीटीपी पहले से पाकिस्तान की अंदरूनी हालत को खराब किए हुए और अफगानिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जो लग रहा है कि उनकी हालत जो है वो और खराब हो सकती है, और शायद यही वजह है कि ईरान में जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद पाकिस्तान सीधे तौर पर एक्सपोज तो हुआ ही अपने लोगों के सामने, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो हालत खराब इससे भी हो गई कि जब वहां पे तेल की सप्लाई और तमाम जो चीजें हैं उसकी सप्लाई में रोक लगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पिछले 5 दशकों से ज्यादा समय से, जब से ये पाकिस्तान और भारत अलग हुए, उसके बाद उसने आतंकवाद पर और हथियारों पर ही इन्वेस्टमेंट किया है। कभी अपने देश को खड़ा करने की कोशिश नहीं की गई। भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में आज भी, मैं बाकी देश के हिस्सों की बात नहीं करूंगा, मगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हम खुद गए थे उन जो पेट्रोल पंप्स हैं या फिर
जो आपके एलपीजी स्टोर्स हैं, वहां पर किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। वो कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में है। सिर्फ ये किया गया है कि लोगों को, पहले लोग स्टॉकिंग करना शुरू कर देते थे। जब कहीं भी देश में अगर कुछ क्राइसिस होता है तो लोग क्या करते हैं, डंप करना शुरू करते हैं, स्टॉकिंग करना शुरू करते हैं। उसी से निपटने के लिए लोगों को ये स्पष्ट किया गया है कि आप किसी भी तरह से ज्यादा रिजर्व्स रखने की कोशिश ना करें। आपको गैस सिलेंडर मिलेंगे तो महीने में अगर एक सिलेंडर चाहिए, आपको 25 दिन में एक सिलेंडर मिल जाएगा। अगर कमर्शियल सिलेंडर की होटल्स की बात की जाए तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। कोई भी कहीं भी जाकर जो है वो कमर्शियल सिलेंडर को हासिल कर सकता है। अजय, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत गहन विश्लेषण आपके द्वारा। एक और चीज बताइए, अगर बात की जाए पाकिस्तान के बारे में, तो पहले तो पानी की वजह से पाकिस्तान ने आपत्ति दिखाई और भारत को यहां पर खूब, भारत से तो शिकवे पाकिस्तान के तो खत्म नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जब तक ये देश रहेगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के किसी नेता का बयान आपने सुना? अगर आपके पास कोई जानकारी हो इस बाबत, तेल की सप्लाई को वो कैसे मैनेज करेंगे? हाउ दे गोना मैनेज? व्हाट डू यू थिंक? अपने देश को बंद करके। वही कल शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कि हमने स्कूल बंद कर दिए हैं, अपने अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं, गाड़ियों के जो इस्तेमाल होता है उसे कम कर दिया गया है। गाड़ियां अगर अफसर के साथ या जो मंत्री इस्तेमाल करते हैं की जो इस्तेमाल है उसको कम कर दिया गया है। तो वो उस तरह से उसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तेल के दाम बढ़ेंगे, जब एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट की जंग जो चल रही है, जहां पर सबसे लाखों और जो बैरल तेल निकलता है, जब वहां सप्लाई को इम्पैक्ट पड़ेगा तो महंगाई होगी। सप्लाई आ रही है मगर महंगी होगी, तो महंगे खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, आपकी इकोनॉमी आपको अलो करनी चाहिए। तो ऐसे में अजय, ये भी क्या जानकारी निकलकर सामने आई कि भंडारण की शुरुआत हो गई है, कुछ ऐसी जानकारी? और जनता क्या सड़कों पर उतरी? अभी जनता की क्या मांग है इस बाबत? कोई पाकिस्तान से तस्वीर आई है क्या अब तक? जनता क्या कह रही है? देखिए, अगला कदम वही होगा, क्योंकि आज जब देश का प्रधानमंत्री सामने आकर कह रहा है कि किल्लत होना शुरू हो गई है, इसलिए हमने ये फैसले कर लिए हैं, तो अगला कदम जो है वो लोगों के सड़कों पर आने का होगा। क्योंकि एनर्जी के बिना कोई भी देश जो है वो मूव नहीं कर सकता। एनर्जी का मतलब यहाँ पे फ्यूल है, एलपीजी है घर में, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतना मॉडर्न नहीं हो गया कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है और लोग सभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर एलपीजी, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल जो है वही एक लोगों के पास जो चीजें बची हुई हैं। और ऐसे में महंगाई जब होगी तो लोग सड़कों पे आएंगे, क्योंकि चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान हैं, जब उनको जेल में रखा गया है, उसको लेकर जो लोगों का विरोध पाकिस्तान के लोगों का है, वो कहीं ना कहीं एक अलग चरम पे है। अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंतर्कलह चल रही है टीटीपी और बी। ठीक है अजय, आपने बहुत विस्तार से इस बाबत जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।